सुप्रभातम। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, अकल्पनीय आनंद के प्रदाता आचार्य शिरोमणि वल्लभाचार्य अवतार ना लेते तो यह वसुंधरा सूनी ही रह जाती। अपने दक्षिण भारत की यात्रा दौरान आचार्य ने ताम्रपर्णी नदी पर स्थित राजा के दरबार में प्रवेश किया। सिंहासन पर विराजित राजन चिंताक्रांत थे। आचार्य ने राजन से चिंता का कारण पूछा। आचार्य, मृत्यु योग से बचने हेतु किसी विद्वान विप्रवर ने मुझे स्वर्ण मूर्ति बनवाकर दान देने के लिए कहा। मेरे वजन की स्वर्ण मूर्ति तो मैंने बनवाई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई, लेकिन मृत्यु के डर से कोई भी इस मूर्ति का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। आचार्य ने कहा, राजन, मूर्ति मुझे दान दीजिए, मैं अवश्य इसका स्वीकार करूँगा। तभी सुवर्ण मूर्ति ने एक उंगली उठाई। संकेत यह था, आचार्य, आप मुझे ले जाना चाहते हो, किंतु आप गायत्री का जाप करते हो या नहीं? आचार्य ने 3 उंगलियां उठाकर सांकेतिक उत्तर दिया, मैं त्रिवार गायत्री मंत्र का पाठ करता हूँ। तभी स्वर्ण मूर्ति ने धड़ाम से गिरकर वल्लभाचार्य के चरणों का आश्रय लिया। आचार्य जब बघेलखंड के चेदीपुर स्थान पर पहुंचे तो राजा रामचंद्र से मिले। राजा ने अनेक सिद्धियों को वशीभूत किया था। अनेक रूप धारण करना, आकाश मार्ग में विहार करना उनके लिए सहज संभव था। शीघ्र गोपी राजा घट सरस्वती से प्रभावित थे। सरस्वती को घट में स्थित कर हमेशा अपने पक्ष में निर्णय देने के लिए वे बाध्य करते। जब आचार्य से शास्त्रार्थ शुरू हुआ तब राजन को आत्मविश्वास था, सरस्वती तो मेरे ही पक्ष में निर्णय देवेगी, किंतु सरस्वती देवी ने आचार्य के पक्ष में निर्णय दिया। क्रोधित चेदीपुर नरेश ने सरस्वती से कारण पूछा, तब देवी ने उत्तर दिया, मैं तो हरिवल्लभा हूँ। आचार्य वैश्वानर श्री कृष्ण के अवतार है, अतः मैंने उनके सही पक्ष का साथ दिया। बघेलखंड नरेश ने आचार्य की क्षमा मांगकर उनसे भवतारण मंत्र की दीक्षा ली। विवाह के पूर्व आचार्य जब श्री विट्ठल का दर्शन करने पंढरपुर गए तब भक्तवत्सल विट्ठल ने कहा, वल्लभ, इच्छित वर मांगो। हे पांडुरंग, मुझे कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री विट्ठल ने कहा, हे तृप्त भक्त, आप मेरी इच्छा पूर्ति के लिए गृहस्थाश्रम का स्वीकार करो। प्रभु, मैं आपकी इच्छा का पालन अवश्य करूँगा, लेकिन आपको पुत्र रूप में मेरे घर में प्रकट होना पड़ेगा। काशी की विदुषी भक्त कन्या महालक्ष्मी उनकी अनुगामिनी बनी। गोपीनाथ और विट्ठलनाथ परम भक्त उनके सुपुत्र थे। आचार्य जब गिरिराज के दर्शनार्थ वृंदावन जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में रोते बिलखते दास्य भक्ति से प्रभु का स्मरण करने वाले सूरदास जी मिले। आचार्य ने सूरदास जी से कहा, इस तरह रोने से कुछ भगवत लीला का गायन किया करो। मैं तो अंधा, क्या जानूं भगवत लीला। सूरदास जी के सहस्रार चक्र को आचार्य ने प्रवेश किया। 5000 साल पूर्व की व्रज घटनाएं, श्री कृष्ण लीलाएं उनके भक्ति चक्षु के सामने साकार होने लगी। गुरु के आदेशानुसार वृंदावन के श्रीनाथ मंदिर में सूरदास जी नित्य नवीन पद गाया करते थे। लीला संवरण के समय गुरुबंधु चतुरदास जी ने सूरदास जी से प्रश्न किया, आपने
अनेक कृष्ण गीतों की रचना की, किंतु गुरु के स्मरण में एक भी पद नहीं रचा। आपने ऐसा क्यों किया? तब सूरदास जी ने उत्तर दिया, मैं गुरु पर अलग पद की रचना तब करता जब श्री कृष्ण और वल्लभ में कुछ भेद होता। स्वयं श्री कृष्ण ने ही कृष्ण को भक्तों से मिलवाने के लिए वल्लभ का रूप धारण किया है। आखिरी पद में गुरु प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते सूरदास जी ने इहलोक की यात्रा समाप्त की। महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति के आंदोलन से भारत भर में धूम मचा दी, भारत भर में भक्ति को प्रवाहित किया। अनेक बद्ध जीवों को पुष्टि मार्ग प्रति अर्थात ईश्वरानुग्रहम सर्वस्वम मानने वालों की संख्या जब बढ़ने लगी, तब प्रत्यक्ष कली को प्रभु से निवेदन करना पड़ा। भक्ति आंदोलन से कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करने वाले वल्लभ से मुझे भय है। आगे चलकर श्रीनाथ जी ने उन्हें संन्यास लेने की आज्ञा दी। पत्नी और दोनों पुत्रों का दायित्व प्रिय शिष्य दामोदर दास को सौंपकर काशी जाकर आचार्य ने त्रिदंडी संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। सन 1531 में वाराणसी के हनुमान घाट में स्नान करते समय महाप्रभु ने सदेह श्रीनाथ जी से एक रूपता साधी। मायावाद के निराकर्ता, शुद्धाद्वैत के पुरस्कर्ता, सामान्य जनों के लिए सरस तथा प्रेममयी भक्ति प्रणाली के निर्धार करता महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।